हेलो गाइस, माय नेम इज़ विकास मिश्रा एंड आज के सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे अभी के जो आईसीएसई बोर्ड वाले जितने सारे स्टूडेंट हैं जिनको भी 10th का एग्ज़ाम देना है, तो अक्सर उन लोग को दिक्कत ये आती है कि एरे अच्छे से समझ में नहीं आता है। एरे के अंदर में कुछ जैसे बाइनरी सर्च होता है। एरे अगर समझ में आ भी गया तो बाइनरी सर्च का प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आता है। ठीक है, उसमें लोग फंस जाते हैं। तो आज इसी को लेकर के आज हम बाइनरी सर्च के प्रोग्रामिंग को आज बताने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखें और ट्राई करें समझने का। और हम अपने तरफ से 100% देंगे समझाने में। आपको कसर कोई नहीं रहेगा इधर से करने में। और देखो फिर एंजॉय करो। स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आई होप आप हम मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको 100% समझ में ही आएगा। विदाउट समझाए हम आपको छोड़ने वाले नहीं। तो अभी हम ब्लूजे पे डबल क्लिक कर चुके हैं। ये ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं, फिर भी फर्स्ट टाइम ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पे खुल चुका है मेरे सामने स्क्रीन। ब्लूजे का इंटरफेस आ गया। तो इसमें जैसे आप लोग को अगर जो पहले से जो इसमें ब्लूजे में जो प्रोग्रामिंग करते होंगे, ये पहले ब्लूजे होता क्या है? ब्लूजे एक आईडी है, इंटरनेशनल ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है ये। तो इसके अंदर में क्या होता है कि हम जावा के कोड को रन कराते हैं। ठीक है, ब्लूजे जो है स्पेशलिस्ट फॉर ये जावा के लिए ही है। इसके अंदर में काम कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले इसमें स्टेप क्या होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लूजे वाला एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद इसमें क्लास बनाना रहता है। जैसे आप सिंपली जो नोटपैड में टाइप करके जो आप कंसोल स्क्रीन पे रन करते होंगे, तो उसमें ये वाला नहीं करना पड़ेगा आपको। डायरेक्टली यहाँ पे न्यू क्लास का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लास का नाम देना है। जैसे अभी हम लोग बाइनरी सर्च करने जा रहे हैं, तो ऑलरेडी एक मेरा फाइल बाइनरी सर्च से बन चुका है। तो हम उस फाइल का नाम सेम नहीं रखेंगे, क्योंकि रखने में तो एरर आएगा डुप्लीकेशन का। तो हम कुछ अपनी तरफ से रखते हैं बाइनरी एस करके। ठीक है, बाइनरी एस ही कर देते हैं, या बी सर्च, सॉरी बाइनरी, आपको समझ में भी है, बाइनरी एस ई ए। ओके, उसके बाद आपको ओके बटन को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास एक फाइल आ गया बाइनरी एस ई करके नाम का। ठीक है, इसको डबल क्लिक करते हैं और ये आपके सामने खुलेगा इस तरीके से। और इसमें करना क्या है आपको कि ये जो फालतू का जो कोड है ये एक्चुअली कमेंट्स रहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स है, जावा में लिखने का रूल्स है इसमें। इसको डिलीट कर देना है। ये हमारा पब्लिक क्लास बाइनरी एस ये नाम है क्लास का। बाकी ये सब फालतू कोड है, इसलिए इनको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, एकदम बेसिक से समझ में आएगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आई एम डैम श्योर कि आपको ये समझ में आ ही जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम को बनाएंगे। और ये मेरा प्रोग्राम जो बनेगा वो रन टाइम बनेगा। ओके, तो सबसे पहले करना आपको क्या है कि इंपोर्ट करना है। आई एम इंपोर्ट क्या करना है भाई? तो जावा में जाओ, जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार, मतलब इनपुट आउटपुट जो हमारे पास ये देखिए, ये पे लाइन का मतलब समझेंगे आप। एक इंपोर्ट जो एक कीवर्ड है, और इस ये क्या कर रहा है, किसी जावा का जो है, जावा के अंदर ये जो लाइब्रेरी होगा उसके अंदर जाओ, और ये डॉट जो है कैनकटेनेशन का काम करता है। मतलब इंपोर्ट करो, इंपोर्ट क्या करो, तो जावा लाइब्रेरी के अंदर जो भी कुछ होगा, ठीक है, क्या होगा भाई, तो उसके अंदर में इनपुट आउटपुट, आईओ का मतलब इनपुट और आउटपुट वाले जितने सारे मेथड क्लास जो भी होंगे, ठीक है, सबको ले, मतलब स्टार हम लगाने वाले हैं अभी। स्टार का मतलब होता है ऑल। प्रोग्रामिंग की दुनिया में स्टार का मतलब होता है ऑल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे जो है हमारा सारा इनपुट आउटपुट मेथड हमारे क्लास में काम करने लगेंगे। ठीक है, अगर ये हम नहीं लगाते तो हम एक्स्ट्रा अगर कोई भी कोड लिखते हैं इससे रिलेटेड, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा, कुछ जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये सब कुछ कोड करके, अगर कुछ हम जैसे इनपुट स्क्रीन रीडर, बफर रीडर, ये सब कुछ अगर क्लास बनाने का ट्राई करते हैं हम, तो वहाँ ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करते हैं, तो वहाँ पे ये काम नहीं हो पाता। इसलिए लोग क्या करते हैं, हम लोग को पहले ही पैकेज में, पैकेज है हमारा आईओ पैकेज, जिसको हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि अब हम मेन फंक्शन लगाते हैं पब्लिक। इस पब्लिक का मतलब क्या है, पब्लिक एक कीवर्ड है। पब्लिक का मतलब ये अलाउ कर देता है पब्लिकली एक्सेस के लिए। इसके अंदर जो भी कोड रहेगा वो सब पब्लिकली एक्सेस हो सकता है, मतलब एक क्लास वाले दूसरे क्लास के भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई कहीं से भी, मतलब इसको एक्सेस कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो पब्लिक, उसके बाद अपना stati से स्टैटिक, उसके बाद void void। अब इसमें स्टैटिक इसलिए लगाया जाता है मेन फंक्शन में, ताकि क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं अलग से बनता, ठीक है, इस वजह से इसके पास स्टैटिक लगा देते हैं क्योंकि ये फिक्स चीज है। इसके अंदर में स्ट्रिंग लगाना आपको, ये args, ये एक यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देना रहता है हम लोग को, ठीक है, जस्ट वर्क्स एज एरे। ओके, उसके बाद आपको करना क्या है कि एक्चुअली जब आप आईओ फंक्शन पैकेज को यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ता है थ्रोज, throws, IO एक्सेप्शन। उसके बाद अंदर में जाना है, उसके बाद आपको करना क्या है कि अगर आपको लगता है कि वेरिएबल कुछ हम डिफाइन करना चाहते हैं तो यू कैन, तो हम वेरिएबल में लेंगे। तो देखिए एक्चुअली ये एरे से रिलेटेड हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। तो एरे में जो है फर्स्ट जो लूप को चलाने के लिए हम आई और जे का यूज ज़्यादातर होता है। तो अब जे आई और जे दो तब यूज करते हैं जब हम लोग को कोई मल्टी डायमेंशनल का काम करना हो, ठीक है। तो बाइनरी सर्च है तो ये सिंगल डायमेंशन से ही हो जाता है हमारा काम। तो हम एक वेरिएबल लेंगे आई, उसके बाद हम एक इसमें मिड नाम का लेंगे क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगा आपको मिड इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्या है फिर कि आई हो गया, मिड इक्वल टू जीरो हो गया। उसके बाद आपको लेना है इसमें एक सर्च करने के लिए एलिमेंट, ठीक है, जो जो भी आप एलिमेंट जिसको आप खोजोगे, सर्चिंग मतलब किसी चीज को आप खोजना, तो पहले से कुछ है उसमें कुछ खोजना हो तो उसके लिए सर्चिंग एलिमेंट के लिए एस ले लिए। अब हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो है क्या करना पड़ेगा आपको, अब एक एरे बना लीजिए, ठीक है। एरे बाद में बना सकते लेकिन अभी हम बना लेते हैं इंट, एक हम ए नाम का एरे बनाते हैं यहाँ पे, ए स्टार ब्रैकेट इक्वल्स टू इन ई डबल न्यू इंट। उसके बाद आपको अब इसके अंदर में क्या है कि लेंथ आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। लेंथ आपको अगर रन टाइम चाहते हो तो रन टाइम भी ले सकते हो, आपको कंपाइल टाइम चाहिए तो डायरेक्टली भर सकते हैं। जैसे हम लेंथ यहाँ पे 5 मेंशन कर दिए। अभी ये जो एरे के अंदर में हम 0 से लेकर के 4 तक इंडेक्स पे क्या कर सकते हैं, टोटल 5 एलिमेंट हम स्टोर करके रख सकते हैं। अब क्या है कि इसमें हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर का, बफर्ड रीडर का। तो आइए बनाते हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर in equals to new रीडर। इसके अंदर में पास करते हैं, सॉरी यहाँ पे कैप्चर टाइप हो गया, स्मॉल एन होगा, यहाँ पे टाइप करना सिस्टम, क्लास को यहाँ पे कॉल करते हैं सिस्टम डॉट, ठीक है, सेमीकोलन। उसके बाद आपको बफर रीडर को बुलाना है, बफर रीडर br इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर। उसके बाद क्या करना पड़ता है कि इसका सारा कोड, ये आईएन के पास एक रेफरेंस वेरिएबल है, तो इसके पास सारा इनका इनपुट स्ट्रीम का सारा जो इंफॉर्मेशन जो था वो एक रेफरेंस वेरिएबल के पास चला गया है। तो हम उनको अगर इसमें बुला लेते हैं तो देन ये सब सारा कोड बफर रीडर के पास आ जाएगा, यानी इसके बीआर वाले के पास, इसका जो रेफरेंस वेरिएबल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने कोड को। तो सबसे पहले क्या है कि एरे एरे का पहले व्यवस्था कीजिए, एरे के अंदर एलिमेंट भरने का ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले एक मैसेज देते हैं हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट इसके अंदर मैसेज देते हैं एंटर एरेज, ओके, मैसेज दे दिए। उसके बाद हमको क्या करना है कि अब देखिए, अब एक्चुअली आपको पता है कि जो एरे जो होता है, एरे के अंदर में इंडेक्स पे सारा काम होता है, मतलब 0 टू 0 1 2 3 इस तरीके से इंडेक्स चलता है, ठीक है। तो वैल्यू को एक पोजीशन वाइज स्टोर किया जाता है सीरियल सीक्वेंस में, ठीक है। तो उसके लिए भाई
तो उसके अंदर में देखते हैं कि एक एरे के अंदर जितना लेंथ दिया है जिसमें 5 है, तो वहाँ पे 0 से लेकर के 4 तक इंडेक्स चलेगा। तो ये बहुत यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे पोजीशन आ रहा है। तो इसके लिए जब कोई चीज़ मल्टीपल होता है और उसमें बारी बारी से हर पोजीशन पे अगर रोटेट आपको अगर आपको करना पड़े, सर्चिंग करना मतलब रोटेट करना, एक तरफ से खोजना, घूम घूम करके ट्रेस करना, ठीक है। तो इस जब घूमने का जहाँ पे बात आता है तो वहाँ पे मतलब आइट्रेशन का जहाँ पे बात आ गया तो मतलब वहाँ पे लूप लगेगा ही लगेगा। इसलिए हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप, और यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल्स टू 0। 0 क्यों? क्योंकि इंडेक्स जो स्टार्ट होता है एरे का वो आपका 0 से ही स्टार्ट होता है, आई का प्लस। और यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाते क्योंकि 0 से स्टार्ट होकर के वो लेंथ तक जो भी लेंथ डिफाइन है वहाँ तक जाता है। तो फाइनली जैसे 5 है तो टोटल 5 ही एलिमेंट आना चाहिए, तो 0 से लेकर के टोटल अगर काउंट करेंगे तो टोटल 5 हो जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए अगर इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे तो फिर लेंथ से वो ज़्यादा ही चला जाएगा, मतलब 0 से 5 तक जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए आप जैसे फॉर लूप अगर पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आप हम कभी लेकर के अगर आपका कमेंट आता है तो हम फॉर लूप का एक अलग से लूप का ही एक अलग से वीडियो बना के आपके लिए हम ले आएंगे। जिनको समझ में नहीं आएगा तो देखिएगा, आप समझेंगे बात को। अगर यहाँ पर हम 0 लगा देंगे तो ये जो लूप जो है ना वो 0 से लेकर के 5 तक काम करेगा, जबकि इस ए के अंदर एरे है जो है, ये नाम का एरे है, इसके अंदर जो लूप जो चलना चाहिए वो 0 से लेकर के 4 तक ही चलना चाहिए। तो इसी वजह से हम यहाँ से इक्वल टू के इससे छीन लेंगे। इससे छीनने की वजह से क्या होगा कि ये 0 से लेकर के 4 तक ही काम करेगा। आप चेक भी कर सकते हैं जैसे मैथ के अकॉर्डिंग, जैसे मान लिया आई का वैल्यू कभी 4 हुआ होगा तो चेक करेगा कि 4 छोटा होता है 5 का, यहाँ पे 4 लेस देन 5, आई का वैल्यू मान लीजिए 4 मान लीजिए, तो चेक करेगा 4 लेस देन 5, तो हाँ भाई है, तो ये अंदर में जो भी कोड अभी लिखेंगे वो काम हो जाएगा। लेकिन जैसे भी यहाँ पे आई का वैल्यू जब 5 होगा, ठीक है, तो 5 चेक करेगा कि 5 छोटा होता है 5 का, तो नहीं होता है, इसी वजह से जो है वो 4 तक ही काम करेगा। लेकिन वही अगर इक्वल टू का साइन अगर यहाँ पे लगा देते तो चेक करता जब कि 5 छोटा या बराबर होता है 5 का, तो हाँ होता है। ये थोड़ा सा उससे बचने के लिए हम लोग इक्वल टू इससे छीन लिए। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, इसके अंदर में जो है हम आई पास करेंगे और इक्वल टू का साइन देकर के यहाँ पे जैसे लिखते हैं हम लोग इंटीजर डॉट पास int। अब यहाँ पे जो br जो लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो भी आप रेफरेंस वेरिएबल जिस फॉर्म में यूज करें, कितना लोग बड़े कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, तो हम स्मॉल में लिखे इसलिए स्मॉल में लिखे, ठीक है। हमें आप लिखे br डॉट read रीड, और लाइन का स्पेलिंग line कैपिटल में लिखना है, ओके। उसके बाद इसको क्लोज कर देना। यहाँ तक हम लोग का कोड कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से सिर्फ एरे का एलिमेंट एंटर हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एलिमेंट एंटर करते हैं कि हमको खोजना कौन सा एलिमेंट है, तो वो इसके अंदर स्टोर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इलेंट इंटर एलिमेंट विच टू बी सर्च। ठीक है, जो आपको एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है, उस एलिमेंट का एंटर करने के लिए एक मैसेज दे दिए। हम लिख देते एस इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स int br डॉट रीड, ओके, ठीक है। अब उसके बाद मेरा ये कहानी हो गया। अब मेरे पास देखिए सब कुछ आ गया मेरे पास, ये सारा जो वैल्यू है हम ये 1 मिनट हो गया। तो क्या बात बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो है लूप का भी हम लोग काम कर लिए, मतलब एलिमेंट का व्यवस्था कर लिए, और उस एलिमेंट के अंदर में मतलब एरे के एलिमेंट के अंदर में जिस एलिमेंट को हमको खोजना है उसका भी व्यवस्था हो गया, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हम बाइनरी सर्च का एक बार कॉन्सेप्ट आपके सामने हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो देख समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए आप अपने मान लीजिए आपका क्लासरूम है, यहाँ से गेट एंट्री है। हम एक बात बस ऐसे सोचना है आप लोगों को, यहाँ से सर एंट्री करेंगे तो मान लीजिए आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे एज एरे के फॉर्म में ही हम आपको बैठाते हैं, ठीक है। ड्राइंग खराब है बट फिर भी आप बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। इमेजिनेशन करो कि हम क्लास में बैठे हुए हैं, सर एंटर किए गेट से, आपका जो भी क्लास जैसा होगा स्ट्रक्चर आप उसके बेसिस पे आए सर। अब सर को एक जॉन नाम के लड़का को खोजना है, ठीक है, जॉन नाम के लड़का को खोजना है, ठीक। तो जब खोजना है तो अगर वो बाइनरी सर्च वाला कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे,
फर्स्ट में मिड पॉइंट पे जाएंगे और मिड पॉइंट पे खड़ा होकर के एक बार लेफ्ट तरफ को देखेंगे और एक बार राइट तरफ देखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो जल्दी से उस बंदे को ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर आप लीनियर सर्च पढ़े होंगे तो लीनियर सर्च में क्या होता है, वो एक बार यहाँ पे खड़ा होते हैं तो चेक करते हैं फोटो उनके पास जो होता है उसको उस पिक्चर से मैच करते हो उस स्टूडेंट का फेस कि हाँ मैच कर रहा है तो नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे फिर जाते अगले पे जाते तो मैच कर रहा है तो नहीं मैच कर रहा है, अगले फिर जाते तो फिर मैच करता है तो हाँ मैच कर तब मिलता है। ठीक है, और मान लो यहाँ पे भी नहीं मिला तो फिर यहाँ पे जाइए और फिर यहाँ पे जाइए। तो इससे क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है लीनियर सर्च। लेकिन बाइनरी सर्च में क्या होता है कि एक बार जाकर के मिडिल पे खड़ा हो जाओ और एक बार लेफ्ट साइड ढूंढ लो एक बार राइट साइड ढूंढ लो, फटाक से ये पे थोड़ा सा कम टाइम में वही काम हमारा हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक फाइंड करने का ट्राई करेंगे कि भैया हम लोग को मिडिल एलिमेंट चाहिए, मिड एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो मिड एलिमेंट लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले जो है मिड इक्वल्स टू, अच्छा एक भी कुछ यहाँ पे छूट छूटा मेरा, क्या छूटा तो देखिएगा। आप जब एरे जब पढ़े होंगे, ठीक है, जब आप एरे पढ़े होंगे एरे में जो इंडेक्स जो स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट यहाँ पे मान लीजिए वन स्टोर है, ये हम एक्स्ट्रा कुछ बना के डिलीट कर देते हैं। हाँ, ये मान लीजिए एक एरे है, इसके अंदर में ये मान लीजिए हम एक दो और ये तीन, एक दो तीन चार, चार बॉक्स बना दिए। तो मान लीजिए जो पहले एलिमेंट आया होगा वो इस जीरो वाले पोजीशन पे बैठा होगा, दूसरा वन पे, तीसरा टू पे और ये फोर्थ वाला जो भी होगा ये थ्री पे, मतलब जीरो से लेकर के थ्री तक यानी टोटल फोर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हम लोग को कि अभी हमको जाना है मिड में, मिड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मिड कैसे निकलेगा, तो भाई जो पहला में जो स्टोर है जो एलिमेंट जो इंडेक्स है जो मतलब हमको मिड इंडेक्स पे जाना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब मिड इंडेक्स क्या होगा, टू होगा, तो हमको टू तक जाना है तो क्या करेंगे हम, तो पहला एलिमेंट मतलब फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को क्या कर देंगे ऐड करके टू से डिवाइड कर देंगे। तो देन वी हैव रीच टू द ये मिड पॉइंट, मिड इंडेक्स। अब यहाँ पे जो है एक लोवेस्ट एलिमेंट लेते हैं हम लोग एल, और एक लास्ट के लिए जो फर्स्ट के लिए जो है हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो फर्स्ट में हम जीरो स्टोर कर देते हैं और लास्ट हमारा जो एलिमेंट जो होगा एक्चुअली लेंथ 5 है, तो 5 माइनस वन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टोटल 4, यानी लास्ट एलिमेंट हमारा कितना हो जाएगा। इसको हम एक्चुअली पूरा लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया। आप देखेंगे लास्ट 4 हो गया और यहाँ पे फर्स्ट 0 कर दिया। अब मीट क्या बोलता है कि भैया आप क्या कर लो कि फर्स्ट फर्स्ट प्लस और लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट करके आप अगर इसको जो है 2 से डिवाइड कर देते हैं, इससे 2 से, ठीक है, सेमीकोलन। अगर इसको आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो इसका जो मिडिल वाला जो एलिमेंट होगा, ठीक है, मिड इंडेक्स जो होगा वहां तक ये पहुंचा देगा, मिड में वही वैल्यू आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे एक हम कंडीशन सेट करेंगे। क्या कंडीशन सेट करेंगे, तो वाइल, मतलब जब ये लूप होता है, वाइल एक लूप होता है, तो लूपिंग में काम करने के लिए हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। वाइल के अंदर गए और बोले कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स है, इंडेक्स समझना है इसको, ठीक है, इंडेक्स है क्या छोटा है किससे, लास्ट वाले से, तो ऑब्वियसली है कि इंडेक्स फर्स्ट में 0 हम सेट किए हैं, लास्ट में 4 सेट किए, तो ये सही हो जाएगा कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू का आप इसको इक्वल्स टू के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसा कंडीशन सेट कर दिए। अब क्या है, इसके अंदर में जाना है। अब यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, हम चेक करेंगे एक चीज, हम क्या चेक करेंगे, इफ कि हमारा जो एरे के अंदर जो स्टोर्ड है मिडिल पॉइंट पे, हमारा एरे के अंदर में मिडिल पॉइंट पे जो चीज स्टोर्ड है, ठीक है, वो एलिमेंट जो है क्या छोटा पड़ रहा है किससे, हम जो खोज रहे हैं उससे, क्या ऐसा हो रहा है क्या,
अगर ऐसा हो रहा है तो आप सोच सकते हो कि मान लो जैसे कि हम अगर कुछ नंबर यहाँ पे स्टोर कर ले, जैसे मान लीजिए एक एरे बनाना है, मान लीजिए जैसे हम अपना ये आप लोग का पूरा रिक्वायरमेंट पूरा कर लेते हैं। इसमें मान लीजिए 1 भरे, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें, इसका 1 का इंडेक्स क्या रहेगा 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4 रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम मिड अगर फाइंड करेंगे 0 + 4 यानी 2 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे मिडिल में पहुंचेंगे, मतलब इस पोजीशन पे अभी हमारा जो कंट्रोल यहाँ पे खड़ा रहेगा। और वो किस वैल्यू को लेगा, मतलब ए मिड कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ए मिड का मतलब 3। और एस में मान लो हम स्टोर किए हुए हों, एस में वैल्यू मान लीजिए हम खोज रहे हैं क्या 4, क्या खोज रहे हैं 4। ठीक है, तो चेक करेगा कि 3 जो है क्या छोटा होगा 4 से, तो होगा कि नहीं होगा, सही होगा। तो अब आप ही बताओ कि हमको अगर एलिमेंट खोजना है और हम अभी जहाँ जिस पोजीशन पे, अभी तो हम इस पोजीशन पे 3 के पास, तो हमको एलिमेंट खोजना है 4। तो आप ही बताइए कि हम ये लेफ्ट साइड जाएं, राइट साइड जाएं। कोई भी बोल सकता है कि अगर कि हम जहाँ पे खड़ा है वो हमारा एलिमेंट छोटा पड़ गया, ठीक है, और सारा एलिमेंट हमारे असेंडिंग ऑर्डर में है, तो कोई भी बोल देगा देखकर कि अगर आपको 4 चाहिए तो आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं। तो जब भी इस तरह का कंडीशन आपके साथ अगर आए, तो आपको तुरंत करना क्या है कि 1, उसमें जो भी आपके पास जो वैल्यू है फर्स्ट पोजीशन का, जो 0 जो था, उसमें क्या कीजिए, क्योंकि आप मिड पे खड़ा थे, अब वहां से आप आगे बढ़े, तो आपका जो पहला जो पोजीशन जो हो जाएगा, वो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे वो पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट वाला जो है वो ऑलरेडी था वो वही रह जाएगा। इसमें हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे मीड प्लस। ओके, उसके बाद आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए ऐसा हुआ तो ठीक, लेकिन मान लीजिए हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता, कभी कभी कुछ हम दूसरा वैल्यू को इंटर कर सकता है, हो सकता है कि आप जैसी मिड पे गए वही मिल जाए। इसलिए हम एक कंडीशन एल्स, इसमें बोले कि जो एरे जो हम बना रहे हैं उस मिड पॉइंट पे जो भी एलिमेंट है क्या वो बराबर बराबर है, मतलब जो हम चीज खोज रहे हैं उसके, अगर है ऐसा, तुरंत बोलेंगे हम वहीं पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एलिमेंट एलिमेंट इज फाउंड, किस पे भाई, तो मिड पे। ठीक है, कहाँ पे मिला, वो मिड पे मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लो अभी अभी ऐसा हो रहा है सिचुएशन, ठीक है, लेकिन कल के डेट में क्या हो सकता है कि ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो अगर हो जाता है, तो अगर आप इसके कोडिंग अगर बढ़ा देते हो आगे, तो जो भी आप नोट फाउंड के लिए या समथिंग कुछ भी लिखेंगे ना, तो फिर वो अगर ये वाला तो कंडीशन काम करेगा तो ये भी प्रिंट आ जाएगा, तो फिर वो भी आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि उससे बचे, उससे बचने के लिए आप जैसे एक ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में सुने होंगे। ठीक है, ब्रेक जंपिंग स्टेटमेंट होता है जो लूप को जो है कम्प्लीटली तुरंत बंद कर दे काम होने के बाद। तो हम ऐसा ही कुछ चाहते हैं कि काम मेरा हुआ, मतलब एलिमेंट जैसे ही मिला, तो फिर फालतू का इटरेशन मत करो, वहीं पे उसको बंद कर दो। ठीक है, इसलिए हम यहीं पे क्या कर दिए, इसको स्टॉप कर दिए। अब क्या है कि उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको भाई इफ लगाए थे तो एल्स भी देना जरूरत है, क्योंकि आप इफ एल्स इफ और एल्स ये स्ट्रक्चर पढ़े होंगे आप, तो इसमें एल्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हम लोग जो है यहाँ पे एल्स में जाकर क्या करेंगे, एल्स में आपका काम क्या होगा कि अगर ऐसा हुआ होगा तो ऐसा करो, और नहीं हुआ होगा तो क्या करो आप, आ, दूसरा केस क्या हो सकता है कि एल्स में ये हो सकता है कि भाई अगर मान लो जो एलिमेंट आप जो खोज रहे हैं, ठीक है, वो एलिमेंट आपका मिड पे, मिड मतलब जैसे हम ये बताना चाहते हैं, आप जो एलिमेंट जो खोज रहे हैं, ठीक है, जो मान लीजिए हम जैसे एस में सपोज मान लो हम 2 खोज रहे हैं, और एरे के अंदर में जो है हमारा 2 जो है उस मिडिल से जस्ट पीछे है, क्योंकि हम अभी जस्ट दिखाए थे आपको कि पहला इंडेक्स पे मेरा 1 था, मतलब 0 इंडेक्स पे 1 था, और यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 था, और ये रहा यहाँ पे 4, और ये 5।
यूजर तो कुछ भी खोज सकता है ना, ठीक है। तो मान लीजिए यूजर इस बार खोज रहा है 2 को, और आप आकर खड़े हैं यहाँ पे, तो आप ही बताइए कि आपको आगे जाना चाहिए, इधर बढ़ना चाहिए या इधर बढ़ना चाहिए। तो कोई भी बोलेगा देख करके हमको लेफ्ट साइड आना चाहिए। इसी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या कीजिए आप, तो लास्ट वाला जो आपके पास जो एलिमेंट है ना, उसमें आप क्या कर लीजिएगा, मीड मीड से आप एक पीछे आ जाइएगा, क्योंकि आप जहाँ पे भी खड़े हो वो आपका एक लास्ट पॉइंट बनेगा। जब आपका जो चीज़ आप खोज रहे हो वो छोटा पड़ जाए मिड वाले एलिमेंट से, तब बड़ा पड़ जाएगा तो वो एलिमेंट आप वो जहाँ पे खड़े हो फर्स्ट हो जाइएगा, आपका फर्स्ट पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके और यहाँ पे चले जाइए। अब आप जैसे ही पीछे गए तो आपको फिर से मिड पोजीशन पे जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे जाना चाहिए, मिड पोजीशन पे फाइंड करना होगा आपको फिर से मिड इक्वल टू, क्योंकि आप लास्ट भी चेंज कर दिए, फर्स्ट भी चेंज कर दिए, वैल्यू जो 0 और 4 रखे थे उसमें चेंजिंग आ गई, तो फिर से इसीलिए आपको मिड फाइंड करना पड़ेगा। तो मिड निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट, और ये कर्ली ब्रेस यहाँ पे जो है पैरेंथेसिस यूज करते हैं हम लोग, नहीं तो लगेगा कि लास्ट भी हम सिर्फ 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक ठीक है, अब ये ऐसा हो गया। उसके बाद हम इस लूप का जो है कहानी यहीं पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहाँ से जो है हम आगे एक कंडीशन लेंगे कि भाई एक नॉट फाउंड का भी तो मैसेज आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें कंडीशन क्या दी है कि हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है क्या वो बड़ा होगा किससे, तो लास्ट वाले की। मतलब जो फर्स्ट में एक्चुअली जो इंडेक्स जो होगा 0 होगा, और लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा 4 होगा। तो आप ही बताओ ये कंडीशन कभी सेटिस्फाइड करेगा। कोई बोल सकता है कि सर कभी नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट में हमेशा 0 है, तो 0 कभी 4 से बड़ा होगा ही नहीं। इसी वजह से हम एक ऐसी ही मतलब एक इनवैलिड कंडीशन जो है सेट कर दिए। अब जो है यहाँ पे मतलब एक तरफ से वैलिड ही है, क्योंकि 0 ग्रेटर देन कभी लास्ट नहीं होगा, तो ये जैसी कंडीशन गलत होगा, ठीक है, ये जैसी कंडीशन गलत होगा तो क्या दे देना तुम, मतलब इस कंडीशन में जो भी आएगा तो डायरेक्ट बोल देना वहां पे कि भाई ये कभी होगा ही नहीं। ठीक है, जब होगा ही नहीं तो भाई एलिमेंट आपको मिलेगा ही नहीं, जब मिलेगा नहीं तो लिख दो सिस्टम डॉट प्रिंटलन एलिमेंट इज नॉट नॉट। ओके, अब इस तरीके से हो गया, तो इसका भी आप क्लोजिंग करना होगा आपको, और ऊपर से क्लास का भी एक आप ओपन ऑलरेडी था हमारा, और हम फंक्शन का क्लोजिंग कर लिए, क्योंकि देखिए नीचे ऑलरेडी क्लोजिंग है यहाँ पे। अब इस चीज कोड को हम पहले चेक करते हैं कि क्या मेरा जो कोड जो हुआ वो सही बना या गलत बना, तो कंपाइल करके भी आप चेक करेंगे आप। और एक एरर आ रहा है कहाँ पे, एक एरर, अच्छा एक स्पेलिंग यहाँ पे A5 आ रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट अब कंपाइल करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पे नो सिंटेक्स एरर, मतलब मेरा जो कोडिंग जो हुआ वो बिल्कुल सही हो गया। तो हम इस कोडिंग को रन कराने जा रहे हैं, तो इसको क्लोज करना होगा आपको। यही मेरा था फाइल, इसको जाकर के राइट क्लिक करके यहाँ वॉइड मेन नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आपको ओके बटन को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपसे इंटर एरेज एलिमेंट, आपसे एक मैसेज आ गया कि भाई एलिमेंट का एरे जो है आप क्या कीजिए इंटर कीजिए। तो पहला मान लीजिए हम भरे, पहला 1 मिनट थोड़ा सा इसको जो है हम आपको दिखाते हैं करके सामने, ये हाइड हो गया होगा अभी, लाइव दिखाता है, थोड़ा ऊपर कर दिए, दिक्कत कर रहा है, अब आ गया। तो यहाँ पे हम एलिमेंट मान लीजिए दिए 1, या मान लीजिए अभी 10 दे देते हैं, फिर 20 भरे, फिर 30, 40, अब ये रहा 50। ठीक है, अब हमसे तुरंत मैसेज आ गया हमसे मांगने इंटर एलिमेंट्स बीच टू बी सर्च। आप ही पता है आपको कौन सर्च करना है, तो अभी तो हम सर्च करना चाहते हैं 40 को, या मान लो 50 को। तो 50 को खोजना था, क्या 50 मेरे एरे में एलिमेंट है, तो अभी दिख रहा है कि है, लेकिन कंप्यूटर का भी नहीं पता। हम एंटर किए तो क्या आ रहा है, एलिमेंट इज फाउंड एट, ठीक है, थोड़ा सा मैसेज में हम अभी चेंज करेंगे, तो एट इंडेक्स ऑफ थोड़ा आना चाहिए था, एट इंडेक्स। ठीक है, तो हम डायरेक्टली देते हैं एलिमेंट इज फाउंड एट, तो इसी वजह से ये वैसा ही दे रहा है, एलिमेंट इज फाउंड एट 4, मतलब ये जो 4 जो है ये बता रहा है कि 4 इंडेक्स पे हमारा 50 स्टोर्ड है, और है भी, क्योंकि 10 जीरो इंडेक्स पे होगा, 20 आपका 1 इंडेक्स पे होगा, 30 जो होगा वो इंडेक्स नंबर 2 पे होगा, और 40 इंडेक्स नंबर 3, और 50 इंडेक्स नंबर 4 पे स्टोर होगा।
ठीक है, तो इस वजह से ये ऐसा आया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आपको नोट फाउंड वाला भी करके दिखाते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग इसको क्लोज करेंगे और एक बार हम थोड़ा सा मैसेज में एडिटिंग कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन जो आ रहा है वो क्लियर ना आए। तो इंडेक्स एट इंडेक्स, और यहाँ पे जो एक क्या कर देते हैं, कोड ऐड कर देते हैं। वो कोड जो है क्या ऐड कर देते हैं, स्लैश टी का, ठीक है, स्लैश टी का यहाँ पे प्लस दे देते हैं, डबल कोट्स में स्लैश टी, ताकि थोड़ा सा आपको सेपरेट दिखे। और हाँ, बस हो गया मेरा काम। इधर कंपाइल कर देते हैं, हो गया कंपाइल, क्लोज कीजिए और चलते हैं कोड पे, रन कराते हैं। ओके, आगे एलिमेंट एड इंटर एरेज एलिमेंट, ठीक है, फिर से वही। अगर आपको दूसरा टाइप करना आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। एक्चुअली हम पिछले बार ये लिए तो आपको कंफ्यूजन ना, इस वजह से हम ये एलिमेंट ले रहे हैं। अब इस बार हम लोग को जैसे खोजना है, मान लीजिए इसमें 10, 20, 30, 40, 50 है, हम इसमें खोजना चाहते हैं 60, 60। तो हमारा जिस तरह से ये प्रोग्राम बना है तो आना चाहिए कि 60 नहीं है, मैसेज आना चाहिए। तो ये देखिए आ गया, एलिमेंट इज नॉट फाउंड, आया मैसेज कि एलिमेंट हमारा नहीं है, और देख भी रहे हैं आप कि नहीं है। एक बार आपको प्रॉपर्ली ये जो आया आउटपुट वो भी दिखा देते हैं। जैसे इस बार दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसमें सर्च करते हैं, मान लीजिए 3 को, तो देखिए आया ना इस बार, एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स 2, मतलब जो हमारा जो 3 है वो कहाँ पे है, इंडेक्स नंबर 2, और है भी क्योंकि 1 0 पे और 2 जो है 1 पे और 3 जो हमारा 2 पे, ठीक है। इस तरीके से था ये हमारा आज का क्लास, जिसमें हम आपको बताएं कि कैसे जो है बाइनरी सर्च का प्रोग्रामिंग किया जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे लीनियर सर्च के ऊपर, ठीक है। अगर आपका कमेंट आता है तो हम इस एरे टॉपिक को ही पूरा अच्छे से बताएंगे, लेकिन आपका कमेंट का वेट करेंगे, जब आएगा तब हम देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।